आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। राज्य सूचना आयोग ने CMHO पर लगाई 2000 रुपये की शास्ति। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हुए लाभान्वित। नंदीशाला को लेकर पशुपालन नगर परिषद एवं प्रशासन के साथ गौशाला संचालकों की हुई सकारात्मक वार्ता। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 210 जनों ने किया रक्तदान। 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के बाहर धरना दे रहे एवं भूख हड़ताल पर बैठे नरेंद्र गुर्जर की भूख हड़ताल और धरना समाप्त। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर गाड़ोदिया गेस्ट हाउस में आयोजित रक्तदान शिविर में 1 दर्जन महिलाओं सहित 210 जनों ने रक्तदान किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिविर का अवलोकन कर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर तुरु विधायक ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र संगठन ही सेवा है। सामाजिक सरोकारों से वास्ता बीजेपी रखती आई है। रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता आना अच्छी बात है। मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी सहित कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का शॉल ओढ़ाकर एवं साफा बांधकर स्वागत किया। शिविर में राजू सिंह व उसकी धर्मपत्नी बौरी देवी ने जोड़े से रक्तदान किया। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, विष्णुदत्त त्रिवेदी, बुद्धि प्रकाश सोनी, विद्या भंवरलाल शर्मा, प्रहलाद जाखड़, रवि आर्य, नवरत्न पुरोहित, गणेश मंडावरिया, पुरुषोत्तम शर्मा, गौरव इंदौरिया, पंकज घासोलिया, महेश जोशी, राजकुमार बागड़ा, यशोदा माटोलिया, महेश पारिक, सुरभि पांडे, सुमन सामरिया, प्रकाश सोनी, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दादित सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आज का युग दुर्घटना का युग है। रोज सड़क दुर्घटनाएं होती है और सबसे पहले रक्त की जरूरत पड़ती है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, एक की धमनियों से निकलकर दूसरी धमनियों में दौड़ता है। हमारे संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है संगठन ही सेवा है। हम सामाजिक सरोकारता से वास्ता भी रखते हैं, अवसर ढूंढते हैं सेवा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए। ये अवसर है, जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जब मुझसे कहा कि हम रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे किसी कार्यकर्ता से बात भी नहीं हुई। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। महिलाओं ने रक्तदान किया, सबसे बड़ी बात है। और रक्तदान के प्रति लोगों में एक तरह का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और आज की आवश्यकता भी है। जनता पार्टी सेवा और संकल्प का माध्यम उसके तरह सेवा करती है। राजनीति सत्ता के लिए नहीं है और राजनीति के लिए नहीं भी है, सेवा के लिए जानी जाती है। राठौड़ साहब का जो जन्मदिन है उसको हमने जो रक्तदान करके लोगों को, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनको प्रेरित करके जो रक्तदान कराया है वो किसी के काम आएगा। ये सेवा के और संकल्प के माध्यम से हम ये सेवा कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शिविर में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के 797 मरीज लाभान्वित हुए तथा 111 विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। विधायक मनोज मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, पूर्व प्रधान पूषाराम गोदारा, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इद्रिस गौरी इस दौरान मंचासीन थे। शिविर में ADM नरेंद्र चौधरी, SDM मूलचंद लूनिया, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, राज्य नोडल अधिकारी राजकुमार सोनी, विकास अधिकारी हरिराम चौहान ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित जनों को जानकारी दी। मेले में 63 तरह की जांचें, 180 तरह की दवाएं उपलब्ध थी। मेले में दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए गए। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चों एवं TB से लड़कर रोग मुक्त होने वालों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां देकर लोगों को रोगों से बचने के लिए जागरूक किया गया। BCMO ओम प्रकाश दानिया ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर शंकरलाल दायम, डॉक्टर रविंद्र भामू, डॉक्टर महेश महिला, डॉक्टर रघुवीर तुनवाल, डॉक्टर बंशीधर, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर संजय ओझा, डॉक्टर सुरभि सिंह, डॉक्टर अनीता डूडी, डॉक्टर पूजा देवटिया, डॉक्टर रामअवतार, डॉक्टर दिनेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी सीताराम शर्मा, BPM संजय कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी परमेंद्र, लेखाकार मोहम्मद असलम, लेखाकार दशरथ, ओम प्रकाश, सुनील कुमार शिवरान, सज्जन कुमार, नरेश कुमार, पप्पूराम, अजय कुमार, मदन सिंह, दीपचंद सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर का संचालन महेश कुमार ओझा ने किया।
हर ब्लॉक स्तर पर जो राजस्व ब्लॉक हैं उनके हर ब्लॉक पर एक कैंप लगेगा। दिनांक 18 से आज दिनांक को अपना सुजानगंज में इनॉग्रेशन हुआ है। महत्वपूर्ण इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आमजन की जानकारी हो। खास करके मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संदर्भ में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की है, जो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किए गए हैं, साथ में जो निराश्रित लोग हैं वो माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से निःशुल्क अच्छे हॉस्पिटलों में भी निःशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में उन सभी को इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो और साथ ही इसके चिरंजीवी हेल्थ कार्ड बनना है। 63 तरह की जांचें हैं जो यहाँ पे आयोजित की जाएगी। 172 तरह की मेडिसिन हैं जो यहाँ पे बांटी जाएंगी और सभी प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे जो अपन ऐसे मेले एक छत के नीचे अपन देने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जो कोई ऐसा विकलांग आता है तो अगर विकलांग सर्टिफिकेट भी है तो वो भी तुरंत प्रभाव से उनको दिया जा सके। किसी मेडिकल बोर्ड के लिए या किसी दिन इसके अपने को वेट ना करना पड़े इसके लिए। इस संदर्भ में भाई बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना है। 7 जगह आम लोगों को लाभान्वित करने वाली योजना है और 7 जगह अच्छे, मैं यही मानता हूँ कि अच्छे अपने कैंप लगेंगे। शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं से नगरवासियों को निजात दिलाने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग, नगर परिषद एवं गौशाला संचालकों की बैठक हुई। बैठक में पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर धनपत चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजटीय घोषणा के तहत प्रत्येक उपखंड पर नंदीशाला के लिए सरकार द्वारा 1,57 लाख रुपए का बजट दिया गया है, जिसके लिए 3 साल के अनुभव एवं 20 बीघा जमीन की उपलब्धता के साथ कार्यकारी एजेंसी द्वारा 10% राशि जमा करवानी होगी। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि जमीन कार्यकारी एजेंसी की रहेगी तथा सरकार द्वारा देय राशि से आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि इससे शहर में व्याप्त बेसहारा पशुओं की समस्या से नगरवासियों को निजात मिलेगी। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पशुओं की संख्या अधिक होने पर बायोगैस प्लांट, जलावन सहित अनेक प्रकार के उपयोगी कार्य शुरू कर गौशाला अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि रतनगढ़ व सरदार शहर में नंदीशाला के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं तथा चूरू में भी शीघ्र ही नंदीशाला खोली जाएगी, जिसके संबंध में गौशाला संचालकों से चर्चा जारी है। गौशाला संचालक माणक चंद सराफ, मूलचंद तिवाड़ी, महावीर बगड़िया, ब्रिजमोहन सरोलिया ने अपनी आशंकाएं तथा समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। श्री गोपाल गौशाला के मैनेजर निर्मल स्वामी ने पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होने की बात कहते हुए बताया कि रोजाना 15 से 20 टैंकर पानी मंगवाना पड़ता है, जो कि महंगा पड़ता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करवाएं। बैठक में नगर परिषद आयुक्त सोनलाल नायक, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस गोरी ने नंदीशाला खोलने पर गौशाला को नगर परिषद की ओर से आर्थिक सहयोग करने का आश्वासन दिया। सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस गोरी ने उपस्थित जनों को बताया कि शहर की गैनानियों की पानी की निकासी के लिए गौशाला अपनी ज़मीन प्रदान करे और इसे उपलब्ध होने वाले पानी से गौशाला में अपनी ज़मीन पर घास की खेती कर पशुओं को हरी घास का भोजन करवा सकती है तथा अपने व्यय भार को भी कम कर सकती है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया, पशु चिकित्सक डॉक्टर लालचंद शर्मा ने भी गौशाला संचालकों से समझाइश की तथा उपस्थित पशुपालन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं नगर परिषद ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार एडीएम साहब और एसडीएम साहब और जो आपके सुजानगढ़ के गौशाला के संचालक हैं उनके साथ में खास तौर पे 2-3 बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जो राज्य सरकार की बजट घोषणा का 2021-22 का बिंदु है, उपखंड स्तरीय नंदीशाला की स्थापना। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि शहर में बेसहारा घूम रहे आवारा नंदी और जो शहर में बहुत सारे जान माल की नुकसान होता है, जिससे स्वच्छता भी प्रभावित होती है, उनसे निजात पाने और उन जानवरों की भलाई के लिए भी कम से कम उनके साथ में किसी भी तरह की क्रूरता ना हो, इस कॉन्सेप्ट को लेके एक बहुत ही जो भोपाल विभाग की एक सरकार की योजना है नंदीशाला की, उस पर चर्चा की गई, जिसपे तकरीबन 1,57 लाख रुपए का बजट है और पूरा, और जो विशेष उसके लिए जो खास तौर पे 2 आवश्यकताएं हैं
उसके लिए 20 बीघा ज़मीन और जो कार्यकारी एजेंसी की, वो हमारे यहाँ पे दोनों ही सुजानगढ़ में एक जो गौशाला है जो पूर्व में चल रही है, उनके पास में ज़मीन भी उपलब्ध है और कार्यकारी एजेंसी भी वो खुद हो सकती है। तो इन पर चर्चा की गई और चर्चा में इनको सभी तरह से किस तरह से विभाग इनकी मदद कर सकता है, किस तरह से इन आवारा जो गौवंश है उनको अपन उनका संधारण कर सकते हैं, उनको क्रूरता से बचा सकते हैं और जो आमजन है उसको जो जान माल की हानि होती है उससे उनको हटा के उस नंदीशाला में डालते हैं। तो मुझे लगता है गौवंश के साथ साथ में आमजन को भी इसमें रिलीफ मिलेगी। और 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद के बाहर चल रहा नरेंद्र गुर्जर की भूख हड़ताल और धरना सभापति नीलोफर गौरी व आयुक्त सोनलाल नायक के साथ सकारात्मक वार्ता के पश्चात समाप्त हो गया। सोमवार देर शाम हुई वार्ता के पश्चात सभापति नीलोफर गौरी की उपस्थिति में आयुक्त सोनलाल ने धरनार्थी नरेंद्र को जूस पिलाकर भूख हड़ताल व धरना समाप्त करवाया। नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि वार्ता के दौरान बेसहारा गौवंश के लिए राज्य सरकार के नंदीशाला प्रोजेक्ट को गौशाला एवं पशुपालन विभाग के साथ मिलकर पूरा करने के आश्वासन के साथ ही नंदीशाला के लिए स्वीकृत बजट की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही गौशाला में 50 गौवंश शीघ्र ही पहुंचाने के आदेश की कॉपी भी दिखाई गई है। गुर्जर ने बताया कि उपखंड अधिकारी के समक्ष राजकीय बगड़ी अस्पताल में हुई वार्ता के दौरान हुए समझौते की पालना में अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं। पट्टों में धांधली के आरोपों पर आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद के कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही नगर परिषद के कर्मचारियों को सख्ताई के साथ पाबंद किया गया है। वार्ता के दौरान पार्षद प्रतिनिधि जावेद खींची, पूर्व पार्षद महावीर मंडा, शेर सिंह भाटी, वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह गुर्जर उपस्थित थे। शाम को लगभग 5:30-6 बजे के लगभग सभापति जी और आयुक्त महोदय धरनास्थल पर वार्ता के लिए पहुंचे और हमने उनसे वार्ता की। वार्ता के अंदर उन्होंने जो बेसहारा पशुओं की समस्या थी उसके स्थायी हल हेतु नंदीशाला के लिए सुजानगढ़ के अंदर बजट आवंटित हुआ है, जिसकी उन्होंने मुझे कॉपी दी और उन्होंने कहा कि इसके स्थायी हल नंदीशाला ही है। और एक बार के राहत के लिए उन्होंने बताया कि पहले 50 पशु हमने डलवा दिए, जिसका उन्होंने आदेश भी दिखाया। दूसरा, आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर भी इस मुद्दे को लेकर विशेष बैठक हुई। उस बैठक के दौरान 50 पशु आज और देने पर सहमति बनी, जिससे एक बार की रिलीफ मिल जाएगी और स्थायी रिलीफ के लिए नंदीशाला का बजट आवंटन हो चुका है। तो ये मेरी मुख्य मांग थी और इस मांग को लेकर मैं पिछले लंबे समय से आंदोलनरत, 6 बार भूख हड़ताल भी कर चुका हूँ इस मांग को लेकर। दूसरी मांग थी मेरी अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। इस मामले में जब अभी पूर्व में राजकीय अस्पताल के अंदर उपखंड अधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय और मेरे बीच वार्ता हुई थी, तब उस समय इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि अवैध निर्माण संबंधित दस्तावेज ये लोग मुझे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उन्होंने उस समय वादा खिलाफी की, मुझे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। आज उन्होंने वो सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं और मैंने दस्तावेज लेकर वहाँ पर आयुक्त महोदय को कहा है कि आपने दस्तावेज दे दिए हैं, लेकिन जो ये अवैध है इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने 2000 रुपये की शास्ति लगाते हुए राशि सीएमएचओ के वेतन से काटने के आदेश दिए हैं। शहर के आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा बिना स्वीकृति एवं सुरक्षा के जिले में अवैध रूप से संचालित सीटी स्कैन मशीनों के संबंध में जानकारी चाहिए गई थी। जानकारी नहीं देने पर आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अपील की गई। इसके बाद कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में अपील की, जिस पर आयोग ने नोटिस जारी कर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया, लेकिन ना तो अपीलार्थी को सूचना दी गई और ना ही सीएमएचओ आयोग के समक्ष पेश हुए, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए सीएमएचओ पर 2000 रुपये शास्ति लगाने एवं जुर्माना राशि वेतन से काटकर राजस्थान सूचना आयोग के सचिव के नाम डिमांड ड्राफ्ट बनाकर पंजीकृत डाक से भिजवाने तथा अभ्यर्थी को 15 दिन में पंजीकृत डाक से निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। पूरे प्रकरण की मुझे जानकारी है नहीं। जैसा आप द्वारा बताया गया है तो वो सूचना सही ही होगी। हो सकता है कि किसी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हम सूचना नहीं पहुंचा पाए हों। जो भी है मैं वस्तुस्थिति देखकर आपको अवगत करा पाऊंगा कि किस कारणवश ये स्वास्थ्य लगी है
और जो भी राज्य सरकार के आदेश होंगे उनकी अनुपालना करना हमारा कार्य है और हम उसका अनुपालन करेंगे।